चंद घंटे बाद वो मरहला आने वाला है जब हमने एक पर्ची का इस्तेमाल करना है, और वो पर्ची जिसको वोट कहते हैं, उसमें जमहूरियत का आगाज़ इसी पर्ची से होता है। और जमहूरियत दरअसल खिलाफत राशिदा की एक जदीद फॉर्म है। बाद लोग कहते हैं कि उनके एक वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। दरअसल वो जो लोग वोट नहीं डाल रहे होते वो अपनी वोट ज़ाया कर रहे होते हैं और एक ऐसे नुमाइंदे को आगे ले आते हैं जो उनका हकीकी नुमाइंदा नहीं होता, और वो उनके मसाइल भी फिर दूसरा नुमाइंदा हल नहीं करता। अंग्रेज़ी में कहते हैं फिट इन द सिस्टम नॉट टू अपोज। हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाएगा तो आपके मसाइल भी हल करेगा, दुनिया के सामने रखेगा कि आपका ये मसला है, और जब आपका नुमाइंदा ही वहाँ नहीं होगा तो फिर आपका मसला कैसे हल करेंगे। अक्सर ये होता है कि इंतखाबात में हारने वाली जमात धांधली का वावेला करती है। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट वोट डालने जाएंगे और एक दबंग तरीके से एक ऐसा नुमाइंदा सामने लाएंगे जो वाकई आपका नुमाइंदा है, तो इससे ये होगा कि जो धांधली का इल्ज़ाम है वो कम से कम होगा, और अगर किसी जगह कोई 5-10% धांधली हुई भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने से वो अंसर ख़त्म हो जाएगा और किसी को मौका नहीं मिलेगा कि यहाँ पर धांधली हुई है। इसलिए मेरा ये पैगाम है, मेरी ये रिक्वेस्ट है आवाम के से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने जाएं और उस आदमी को वोट दें जो वाकई आपके मसाइल को हल करने में आपकी दानिश में बेहतर है। किसी की ना सुने, बरादरी की ना सुने, दोस्तों की ना सुने, और यह भी ना देखें कि इसने मुझे क्या फ़ायदा पहुंचाया है। आप अपने मुल्क को देखें, अपनी सोच में तब्दीली लाएं, ऐसी तब्दीली लाएं जिसमें नज़र हो कि ये बंदा आपके मसले को हल कर सकता है। इसमें किसी पार्टी का कोई अंसर नहीं होना चाहिए, आपका जो दानिश में जो है। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि वोट लाजमी डालें। आपने वोट नहीं डाला, इसका मतलब है कि आपने एक वोट ज़ाया किया और अपने गैर हकीकी नुमाइंदे को एक वोट दे दिया। थैंक यू वेरी मच।